नमस्कार जी। आज वीडियो में जानेंगे जुलाई 2024 में गर्भ धारण करने का सही और शुभ मुहूर्त। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि जो 16 संस्कार होते हैं उसमें गर्भ धारण करना प्रत्येक व्यक्ति का, जो शादीशुदा व्यक्ति होते हैं, वैवाहिक जीवन का पहला कर्तव्य होता है। तो आप सभी भी संतान उत्पत्ति की सोच रहे हैं तो किसी अच्छे दिन में देखकर आप सभी को गर्भ धारण सोच समझ कर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है गर्भ धारण अगर अच्छी अवस्था में किया जाए, प्रसन्न चित्त मुद्रा में किया जाए, तो इससे जो है संतान बहुत अच्छी सौभाग्यशाली होती है। रोग व्याधि कष्ट संकट पीड़ा से उसकी मुक्ति होती है। मन मस्तिष्क से वह बहुत अच्छी अवस्था में होती है और साथ ही पूर्ण रूप से गर्भ धारण करने में सुरक्षितता होती है। अर्थात कई बार होता है मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, तो इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं अशुभ समय, मन स्थिति का बहुत अधिक जो ग्रहों की चाल ढाल का भी योगदान रहता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। सरल भाषा में मैं कहूँ तो ऐसे में कब हमें गर्भधारण नहीं करना चाहिए? सबसे पहले जिस दिन आपका व्रत हो, उपवास पति पत्नी दोनों का हो, उस दिन आपको गर्भधारण नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपके घर पर पितरों का श्राद्ध हो या अमावस्या तिथि हो, उस दिन आपको गर्भधारण करने से बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी गर्भधारण न करें, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 बजे के बाद से कभी भी संबंध ना बनाए। आप सभी अगर संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं तो यह ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही जब विशेष तौर पर पंचक के दिन होते हैं, वह भी अशुभता के स्वरूप में जाने जाते हैं, उन तिथियों में भी आप सभी को संबंध बनाने से अर्थात गर्भ धारण करने से स्वयं को रोकना चाहिए। तो 2024 में सबसे पहला और सबसे सुंदर विशेष दिन जो निकल कर आ रहा है वह 3 जुलाई 2024 के दिन बुधवार का दिन है। श्री गणेश जी महाराज का बहुत अच्छा दिन है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, बहुत शुभ दिन है। रोहिणी नक्षत्र रहेगा। रात्रि 11:20 से 3 बजे तक का समय आप गर्भधारण के लिए चुन सकते हैं। बहुत अच्छा शुभ दिन इसे कहा जाएगा। तो यह तो प्रथम बार की हमने जानकारी ले ली। इसके बाद जो दिन निकल के आ रहा है वह 7 जुलाई 2024 दिन रविवार का आ रहा है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। सद्भिक्षा नक्षत्र रहेगा। रात्रि 11:02:30 11 बजे से शुभ समय हो रहा है। 2:30 के आसपास इसे शुभ समय के स्वरूप में जाना जाएगा। आप इस समय गर्भधारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण इत्यादि की जानकारी या ज्योतिष से संबंधित कोई परामर्श, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप उचित ब्राह्मण दक्षिणा देकर पूर्ण रूप से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं जुलाई महीने में तीसरे मुहूर्त की तरफ। इसके बाद 11 जुलाई 2024 के दिन गुरुवार है। यह भी गर्भधारण का अच्छा दिन है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और रात्रि को 10:20 से 12:39 तक बहुत अच्छा शुभ समय हो रहा है, जिस समय आप गर्भधारण के लिए चुन सकते हैं। साथ के साथ भक्तजनों 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार के दिन भी बहुत अच्छा दिन है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र है जिसे कि शुभता के स्वरूप में जाना जाता है और रात्रि 11:05 से 2:30 के आसपास गर्भधारण के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो इस शुभ समय में भी आप गर्भधारण कर सकते हैं। इसके बाद 29 जुलाई दिन सोमवार महादेव का दिन है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। भरणी नक्षत्र रहेगा। रात्रि को 10:40 से 2:45 तक गर्भधारण के लिए बहुत अच्छा समय हो रहा है। तो इन शुभ तिथियों में आप गर्भधारण कर सकती हैं। देखिए जी, कई भक्त तो इसे कहेंगे यह तो कोई बात नहीं है, परंतु जो जानते हैं मानते हैं इन चीज़ों को, वह सभी चीज़ें देखते हैं उत्तम जीवन जीने के लिए और साथ ही भगवान द्वारा और वेद शास्त्रों में कही गई तिथियों के लिए। तो उसी के अनुसार अगर कोई कार्य किया जाए तो उचित फल मिलना ही है। तो इसके बाद जो दिन निर्धारित हो रहा है वह 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार का है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की सुंदर तिथि है। एकादशी रहेगी इस दिन, बहुत अच्छा दिन है। रोहिणी नक्षत्र है। रात्रि 9:40 से 2:45 के आसपास आप गर्भधारण के लिए शुभ समय जान सकते हैं, अच्छा है। इसके बाद ही पंचक जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। इन दिनों अगर आप प्लानिंग के तहत संतान उत्पत्ति कर रहे हैं तो इन दिनों संबंध बनाने से स्वयं को रोके। 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई
जो है 2024 में पंचक लगेगा। कोई शुभ और धार्मिक कार्य इन दिनों नहीं किए जाते हैं। तो आप सभी अगर सोच समझकर कोई कार्य कर रहे हैं तो स्वयं को इन दिनों को जो है आप सभी रोकें। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अगर आप कुंडली विश्लेषण इत्यादि करवाना चाहते हैं तो वह भी करा सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। मिलते हैं इसी तरह की विशेष जानकारियों की तरफ। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर से लिखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।